Alright, so we'll continue with the next question from exercise 1.1, fifth question. अब इसमें क्या दिया है, check whether 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट समझो. जैसे एग्जांपल 10 है, 70 है, 30 है, 300 है. ये सब में कॉमन क्या है? अगर ऑब्जर्व करो सब में कॉमन क्या है, सब लोग 10 के टेबल में आ रहे हैं. ये तो सर ये 10 में आ रहा है सर, 70 भी 10 के टेबल में आएगा, 30 भी 10 के टेबल में आएगा, 300 भी 10 के टेबल में आएगा, 350 भी लूंगा तो सर ये भी 10 के टेबल में आ रहा है. तो क्या कॉमन दिख रहा है? अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है उसमें एक चीज़ कॉमन है, सब लोग 10 के फैक्टर्स मतलब 2 इंटू 5 उसमें आ रहा है. 10 के फैक्टर मतलब 2 इंटू 5. सो यहाँ पे इसमें क्या लिखना होगा, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, इट शुड हैव फैक्टर 2 इंटू 5, राइट. उसके पास फैक्टर क्या होना चाहिए, 10 के फैक्टर्स होने चाहिए 2 इंटू 5. बट 6 रेज टू n हैज फैक्टर, 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 रेज टू n हैज फैक्टर, इसके फैक्टर्स क्या 6 के, 2 इंटू 3 रेज टू n. अब एक समझने के लिए देख लो, जैसे 6 रेज टू 1 है उसका आंसर 6 आएगा, 6 इंटू 2 है तो 12 मत बोलो, 6 इंटू 6 इंटू 2 मतलब 6 6 36, 6 इंटू 3 होगा तो मतलब 216. मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 6 के जो फैक्टर्स है हमेशा 6 से ही खत्म हो रहे हैं, उसके फैक्टर्स ही 2 और 3, तो 10 आना इम्पॉसिबल है, राइट. बट 6 रेज टू n हैज फैक्टर 2 इंटू 3, देयरफॉर 6 रेज टू n कैन नेवर एंड विथ 0. ओके, सिंपल सा एक्सप्रेशन करना है. ये 6 की जगह एग्जाम में 4 रेज टू n पूछ सकते हैं या 10 रेज टू n पूछ सकते हैं. 4 रेज टू n में तो 2 इंटू 2 है तो वो भी नहीं होगा, राइट. 10 रेज टू n आया तो हाँ सर हो सकता है, 2 इंटू 5 उसके अंदर आ रहा है. 20 रेज टू n पूछा तो हाँ पॉसिबल है, 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5, राइट. इसके फैक्टर्स में 2 और 5 हो तो वो बोलेंगे कि सर ये 0 से एंड हो सकता है. तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट यही मेथड है सॉल्व करना है. ओके, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ यहाँ पे हो पा रहा है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अब ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों कॉम्पोजिट क्यों है वो पूछा है, राइट. आर कॉम्पोजिट नंबर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लो. इसमें दो मेथड है, फर्स्ट ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई कर सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन है कि सर कॉमन लेके सॉल्व कर लो. तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 7 11 ज़ा 77. पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, 7 77 इंटू 13 प्लस 13. तो इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कॉमन निकाल सकते हो. कॉमन निकालोगे तो और इजी पड़ेगा, बट कॉमन निकालना नहीं आता है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 11 ज़ा 77 इंटू 13 तो 1001 प्लस 13. बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस, ये कितना आ जाएगा 1014. ओके, अब 1014 रफ वर्क के लिए यहाँ पे पहले इसके फैक्टर्स निकल पा रहे कि नहीं देखो, 2 5 ज़ा 0 ज़ा 7 ज़ा. ओके, अब यहाँ पे 3 से कर लो, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 2 बचेगा, 327, 13 13 ज़ा 13 1 ज़ा. तो 1014 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1014 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर. ओके, अब ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख सकते हो बाजू में, बाय फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक एग्जाम में पहले यही करना है, जिसके फैक्टर्स निकाल दो फिर ये स्टेटमेंट लिख दो, बाय फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक वी कैन से दैट 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा पहला थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, एनी कॉम्पोजिट नंबर, इफ एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अगर कोई भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बता दो तो उसे बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर. जैसे एग्जांपल 10 है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, 2 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है. तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को
अगर दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन बता सकते हो तो वो नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट। तो हमें इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करना है, बट खाली ये स्टेटमेंट एक लाइन का लिख दो बस, और इसका मीनिंग बता रहा हूँ। एग्जाम में पूछते हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, तो स्टेटमेंट लर्न कर लेना। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाले भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये जो दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सबका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर आ रहा है उसे 5 करो, उसके फैक्टर्स देखो क्या आ रहा है। 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर है 5040 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5045। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकल पा रहे हैं, अगर फैक्टर निकल पा रहे हैं तो कॉम्पोजिट, अगर नहीं निकल पा रहे तो नॉट कॉम्पोजिट है, सिंपल। तो इसको सॉल्व करो, 5 1 5 0 0 5 9 45, तो 1009 आ गया, 1009। अब 1009 को डिवाइड कर चेक कर लो, 109 किसी से डिवाइड हो पा रहा है, 109 के फैक्टर्स कुछ है, अगर नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्टली लिख देना है कॉम्पोजिट है, राइट। 1009 अगर एक फैक्टर भी निकाल पा रहा है तो इनफ होता है, बट स्टिल अगर चेक करना चेक कर सकते हो। ओके, तो 1009, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1009, हो भी है, अगर फैक्ट की प्राइम 1009 वन सा, तो 5 इंटू इसके दो फैक्टर्स निकल पा रहे हैं, राइट। 5045 के दो फैक्टर, ये दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो बाय सेम स्टेटमेंट, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, जो लिखा है वो सेम लिखना। वी कैन से दैट ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो, खाली इतना सिंपल है, खाली सॉल्व करना है, अगर फैक्टर निकल पा रहे तो होगा। ओके, ऐसे कंप्लीट करके लिख देना, और हर बार होगा ही, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हर बार फैक्टर निकलेंगे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। अभी एक सर्कुलर पाथ है, राइट, दो फ्रेंड है, लेट्स से यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 दोनों एक ही ट्रैक में है, राइट, और दोनों रेस लगा रहे। ओके, अब दोनों रेस लगा रहे, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, इन लोग ने बोला है एक फ्रेंड 18 मिनट्स ले रहा है, दूसरा फ्रेंड 12 मिनट्स ले रहा है। ओके, दोनों साथ में रेस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में रेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स से ये रेस ट्रैक है, लोग दोनों साथ में रेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से कब मिलेंगे, खाली इतना समझना है, फिर से कब मिलेंगे, दोनों का टाइम अलग अलग, एक फ्रेंड को 12 मिनट लगता है और दूसरे फ्रेंड को 18 मिनट लगता है पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो खाली इतना सोचना है कि सर 18 मिनट के बाद मिलेंगे कि पहले मिलेंगे, दोनों फ्रेंड 18 मिनट के बाद मिलेंगे, कि अगर नंबर बड़ा होगा तो एलसीएम निकालोगे, अगर नंबर आंसर 18 से ज़्यादा होगा, सर आप अंदाज़ा लगाना, खाली 18 के बाद ही मिलेंगे तो एलसीएम निकालना होगा, अगर जल्दी मिलने वाले हो तो एचसीएफ निकालना होता है। ओके, सो 12 और 18 में क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, 12 और 18 का एलसीएम। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर पहला फ्रेंड 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, पर वो रुकेगा नहीं, जो भागते ही रहेगा जब तक वो दूसरे फ्रेंड को मिलता नहीं है, पर दूसरा फ्रेंड तो स्लो है, राइट, तो दूसरा फ्रेंड का मे बी शायद सेकंड राउंड चल रहा होगा और पहला फ्रेंड का तीसरे राउंड पे वो शायद मिल जाए। ओके, तो फास्ट भागने वाला फ्रेंड वो स्लो भागने वाले फ्रेंड को ओवरटेक करने के लिए उसको फिर से बहुत टाइम लगेगा ना, 18 मिनट के बाद ही मिलेगा, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। सिंपल लॉजिक रखना, अगर आंसर बड़ा होगा तो एलसीएम, अगर आंसर छोटा होगा तो एचसीएफ, तो आंसर बड़ा है तो एलसीएम निकालोगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालना, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ओके, इसमें 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, अब दोनों में 2 1 ज़ा और यहाँ पे 3 1 ज़ा, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 36, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों फ्रेंड फिर से मिलेंगे, भागते भागते, रुकना नहीं है, रूल इसमें क्या है, रुकेंगे तो कोई भी नहीं, जब तक मिलेंगे तब तक रुकना नहीं दोनों को, तो आंसर बड़ा आने वाला था, इसलिए एलसीएम निकाले। ओके, अगर एचसीएफ कब निकालें, फॉर एग्जांपल एचसीएफ कब निकालो, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत अलग तरह के फ्रूट्स है, मैंगो है, एप्पल है, राइट, बहुत सारे मैंगो है और बहुत सारे एप्पल है, राइट, अलग अलग तरह के है। अब मुझे बोला है कि ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अभी क्वेश्चन है कितने बास्केट लगेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 मैंगोज और 100 एप्पल्स है, तो कितने बास्केट लगेंगे, 100 से कम लगेंगे बास्केट कि 100 ज़्यादा लगेंगे। अब ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करें तो मिक्स करेंगे तो एक बास्केट में तो 5-6 तो आ ही जाएंगे, तो 100 से कम लगेगा, राइट, अगर आंसर 100 से कम आ रहा है तो एचसीएफ निकालना होता है।
तो अगर कम होगा तो HCF निकालोगे ये क्वेश्चन में, और इसमें LCM निकालोगे। ऑलराइट, फिर भी अगर डाउट हो कमेंट कर दो मुझे, वी विल डिस्कस। राइट, थैंक यू।